नमस्कार, मेरा नाम अनिल कुमार थारवानी है। मेरी शैक्षणिक योग्यता एमकॉम विद बीएड है। मुझे शिक्षकी जीवन में लगभग 15 वर्षों से पढ़ाने का अनुभव है। मेरे जिले की विशेषता यह है कि यह उद्योग के दृष्टिकोण से और शिक्षा के दृष्टिकोण से और संस्कृति के दृष्टिकोण से, सभी दृष्टिकोण से हमारा जो जिला है इसकी पहचान जो है पूरे भारत भर में है। उद्योग के दृष्टिकोण से यहाँ स्टील प्लांट और सीमेंट प्लांट है जो पूरे भारत भर में सबसे अधिक स्टील और सीमेंट का प्रोडक्शन देते हैं। इसके साथ ही यहाँ पे इन प्लांट्स में काम करने वाले विभिन्न जाति धर्म संप्रदाय के लोग रहते हैं, जिसके कारण यहाँ पे हर प्रकार के त्यौहार मनाए जाते हैं और हमारे जो जिले को है मिनी इंडिया भी कहा जाता है। और इस कारण से हमारे जिले की पहचान पूरे भारत भर में है। मेरी शाला का नाम शासकीय प्राथमिक शाला बोड़ेगांव है। मेरी पाठशाला दुर्ग जिले के जेवरा सिरसा संकुल में है और मेरा विकासखंड भी दुर्ग है। सबसे पहले मैंने जब अध्यापन शुरू किया तो मुझे एक समस्या आती थी कि बच्चे कोई भी चीज़ सीखते हैं तो सीखने में काफ़ी समय लगाते हैं और सीखने के बाद वो उस चीज़ को भूल जाते हैं। तो वो उस चीज़ को ना भूल पाएँ और वो चीज़ उन्हें लंबे समय तक याद रहे, तो इसके लिए मुझे काफ़ी समस्या होती थी और मुझे संतुष्टि नहीं हो पाती थी कि मैंने उनको ऐसा अध्यापन नहीं करा पा रहा हूँ कि वो याद रख सकें उस चीज़ को। तो इसके लिए मैंने कई प्रयास किए और शुरू में उपस्थिति भी जो थी वो बहुत कम रहती थी। ठीक है, इसके लिए भी हमने उपस्थिति बढ़ाने के लिए भी सोचा कि उपस्थिति कैसे बढ़े। तो इसके लिए हमने कई ऐसे रोचक खेल प्रतियोगिताएं और ऐसे नवाचार की ऐसे TLMs बनाए और ऐसा प्रयास किया कि बच्चों को स्थानीय परिवेश की वस्तुओं से जोड़ते हुए और TLM से जोड़ते हुए और खेल खेल में आधारित शिक्षा देते हुए हम उनको ऐसे प्रशिक्षण देने का प्रयास किए जिससे बच्चे जुड़ते चले गए और हमारी समस्या जो है जो उपस्थिति की थी वो भी सुधरी। और इसके बाद साथ साथ जो बच्चे हैं वो अनुभव के आधार पर सीखने लगे तो वो चीज़ें उनको याद होने लगी, फिर वो भूलते नहीं थे लंबे समय तक। हमारे जीवन में ZII अरविंदो सोसाइटी का पदार्पण हुआ और अरविंदो सोसाइटी के माध्यम से, इनके फेसबुक पेज के माध्यम से और इनकी वेबसाइट के माध्यम से हमने कई और ऐसे रोचक TLM को जाना और ऐसे शून्य निवेश नवाचार के आविष्कारों को जाना जिसके द्वारा हम उन चीज़ों को भी अपने में आत्मसात किया और वो TLMs भी हमने बनाए और उनके द्वारा भी बच्चों को शिक्षण दिया। तो बच्चे और काफ़ी रोचक तरीके से सीखने लगे, उनको पढ़ने में काफ़ी रोचकता आने लगी और उपस्थिति हमारी 100% हो गई। इनोवेटिव पाठशाला, तो इनोवेटिव पाठशाला में भी हमें कई ऐसी बातें दी हुई है जिसके आधार पर हम बच्चों को अनुभव आधारित शिक्षण दे सकते हैं। इसमें हिंदी, गणित, अंग्रेजी, पर्यावरण सभी विषयों के लिए मतलब रोचक प्रतियोगिताएं हैं, खेल हैं और इसमें जैसे है ग्रिड गेम है, थीम आधारित उपस्थिति है, प्रश्न बैंक है, सांप सीढ़ी है। ये सब रोचक ऐसी प्रतियोगिताएं हैं और ऐसी गतिविधियां हैं कि बच्चे जब इनसे जुड़ जाते हैं तो उनको हटने का मन नहीं होता। और ये सब हम ऑनलाइन पढ़ाते समय इन गतिविधियों को उपयोग कर पाते हैं जिससे बच्चे काफ़ी उत्साहित होते हैं और उनके बौद्धिक स्तर में भी काफ़ी सुधार हुआ है। और ये सब प्रशिक्षण के ये सब जो हमको बताया जा रहा है, ये सब जो हमको इनोवेटिव पाठशाला में सिखाया जा रहा है, इसके लगभग 8 मॉड्यूल्स हम सीख चुके हैं। आगे भी निरंतर हमारा प्रशिक्षण जारी है। ये सब करने में मुझे कुछ समस्याएं आती थी इनको इम्प्लीमेंट करने में इनोवेटिव पाठशाला में, या जो कुछ नए जो TLMs अरविंदो सोसाइटी के द्वारा हमें बताए जाते हैं। तो इनके लिए मैंने पवन द्विवेदी सर जो प्रशिक्षक है हमारे अरविंदो सोसाइटी के, मैंने उनकी मदद ली। तो उन्होंने मेरा काफ़ी सहयोग किया और उन्होंने मतलब कई बार मेरा ऐसा मार्गदर्शन किया जो चीज़ों में मैं अटक जाता था, जो मुझे समझ में नहीं आती थी, उनको उन्होंने काफ़ी आसान तरीके से बताया जिससे मैं और अच्छे तरीके से इन जो TLMs को है अपने शैक्षणिक क्षेत्र में उपयोग कर पाया और बच्चों का स्तर काफ़ी अच्छा उठ गया। और इससे मैंने अपने जो स्कूल में जो समस्याएं आती थी इसका हल मैंने यही निकाला कि मैं जितना भी अब भविष्य में बच्चों को शिक्षा दूंगा, मेरी हर शिक्षा अनुभव आधारित होगी, हर शिक्षा शून्य निवेश पे आधारित होगी, जिससे हमारा शाला का या हमारा या बच्चों का कोई खर्च ना हो और वो शून्य निवेश के नवाचार के द्वारा ही, उन TLMs के द्वारा, स्थानीय परिवेश के द्वारा ऐसी प्रयोग कर पाएँ या ऐसे अनुभव के आधार पर शिक्षा ले पाएँ जिससे उनका बौद्धिक स्तर अच्छा उठे और वो हमेशा उनको याद रहे कोई भी बात। ये समस्या का हल इसी प्रकार से निकल पाया।
मेरा स्कूल एक रोल मॉडल स्कूल है। मेरा स्कूल रोल मॉडल स्कूल इसलिए है क्योंकि हमारी शाला में हमने बच्चों को ऑनलाइन पढ़ाने के लिए लगभग 1000 डिजिटल पीपीटी स्लाइड्स का निर्माण किया है। और ये डिजिटल स्लाइड्स बनाने के लिए हमें कोई खर्च नहीं आता है। हम फोटोज़ डाउनलोड कर लेते हैं, उन फोटोज़ को मिक्सिंग करते हैं और उन फोटोज़ को मिक्सिंग करने के बाद बच्चों के लिए हर चैप्टर के लिए लगभग 50 स्लाइड्स का निर्माण करते हैं। और जब हम उस चैप्टर को पढ़ाते हैं तो वो जो स्लाइड्स है, आधी स्क्रीन में स्लाइड शेयर होती है और आधे स्क्रीन में हमारा वीडियो चलता रहता है, जिससे बच्चा हमारा वीडियो को जो सुन रहा है ऊपर की स्क्रीन में उस फोटो को देखते हुए आसानी से उस टॉपिक को समझ जाता है। और इसके साथ ही साथ हम जैसे इनोवेटिव पाठशाला में जो गेम्स और एक्टिविटीज़ है उसको भी उस चैप्टर को पढ़ाते समय करवाते हैं, तो बच्चों को और आसानी होती है। और हमारा स्कूल रोल मॉडल इसीलिए है कि हमारे लगभग 60 से 70% बच्चे ऑनलाइन क्लासेस में जुड़ते हैं और लगभग 80 से 90% बच्चे ऑफलाइन क्लासेस में भी जुड़ते हैं। इसलिए मेरा स्कूल रोल मॉडल है। और मुझे इनोवेटिव पाठशाला जैसे अच्छे ज्ञानवर्धक वेबसाइट से जोड़ने के लिए और ZII की वेबसाइट से जोड़ने के लिए मैं अरविंदो सोसाइटी का और HDFC बैंक का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।